दोस्तों 2 दिन से लगातार मेरे पास एक ही प्रकार के प्रश्न सामने आ रहे हैं और उनका ही जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। प्रमोशन की मार्किंग किस प्रकार से की जाएगी, रेगुलर स्टूडेंट्स जिनका कैरी ओवर है उनको कितना लाभ मिलेगा, एक्स स्टूडेंट्स को कितना लाभ मिलेगा, ऑल क्लियर रेगुलर स्टूडेंट्स को कितना लाभ मिलेगा और क्या पास आउट ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कैरी ओवर है क्या उनको भी इस मार्किंग से कोई लाभ होगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें कि जो सीएम आवास पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। 48 लाख उत्तर प्रदेश के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है और वो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ और इसमें साफ तरीके से बताया गया है कि मार्किंग किस आधार पर की जा सकती है, उसकी पूरी संभावनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर 2 बड़ी संभावनाओं पर बात की गई है। पिछले सेमेस्टर या पिछला साल, अगर आपका ईयर सिस्टम है तो पिछला साल के सब्जेक्ट्स और उसके मार्क्स, और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो लास्ट जो आपका लेटेस्ट सेमेस्टर है जिसका रिजल्ट आया था उसमें जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उन सभी मार्क्सों के विषयों के अंक मिलाकर के मार्किंग की जाए, ये एक बड़ी संभावना है। इसके अलावा दूसरी संभावना है कि जिस विषय में ज़्यादा अंक मिले हैं उसको आधार बना करके रिजल्ट तैयार किया जाए। तो इस वक्त इन बातों पर मंथन चल रहा है जिसका फाइनल फैसला 2 जुलाई को आ जाएगा, यानी कि कल को आपको फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाएगा। इसमें अभी अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से हमें मिली है उसके अनुसार ये दोनों ही संभावनाओं पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा एक तीसरी संभावना भी है जो कि दोनों संभावनाओं का मिक्स है, यानी कि बिल्कुल बीच का रास्ता है, उस पर काफ़ी सहमति बन रही है और वो है 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स के अंकों का एवरेज निकालना। जो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में जो स्कोरिंग आपने की है उसको आधार मान करके आपको इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स में अंक दिए जाएं। इस बात पर लगभग सभी लोग सहमत हो गए हैं और कल एक बहुत बड़ी संभावना इस बात की है कि आपको यही रिज़ल्ट देखने को मिले। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे छात्रों का भी नुकसान ना हो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे छात्रों को भी फ़ायदा मिले जिनका स्कोर काफ़ी कम है या जिनकी 1-2 बैक आ गई हैं, उनको भी कोई बड़ा नुकसान ना हो। ऐसा रास्ता निकालने के लिए ही ये 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स का रास्ता निकाला गया है। और अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो मार्किंग है ये एक्सटर्नल मार्क्स के बेसिस पर तैयार की जाएगी, यानी कि जो आपके 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर के जो आपके मार्क्स बने हैं 3 सब्जेक्ट्स के टॉप के उन पर मार्किंग होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको मार्किंग मिलेगी एक्सटर्नल मार्क्स के आधार पर। तो एक्सटर्नल में जो आपने मार्किंग की है, जो आपको स्कोर मिला है, उसको आधार मान करके ये नंबर दिए जाएंगे और उसके बाद इंटरनल मार्क्स और जोड़ने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। इसका फ़ायदा हर उस सब्जेक्ट में, ये मार्किंग हर उस सब्जेक्ट के लिए की जाएगी, हर उस कोर्स के लिए की जाएगी जो भी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलर स्टूडेंट्स जो कि ऑल क्लियर हैं, पूरा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 1, 2, 3 कैरी ओवर हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पास वाले उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको आधार बना करके ये मार्किंग होगी। इसी आधार पर एक्स स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिलेगा और पास आउट स्टूडेंट जिनकी कैरी ओवर है उनको भी मैं बता देना चाहूँगा कि उनके कैरी ओवर के अलावा जो उनके पिछले सेमेस्टर में जो मार्क्स थे बेस्ट एक्सटर्नल, उनके मार्किंग के बेसिस पर उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। केवल और केवल उन छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है जो कि इस बार जिन पेपरों में बैठने वाले थे, इस बार जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपके पेपर होने वाले थे, यानी कि ये बात हो रही है इवन सेमेस्टर की।
बहुत सारे छात्रों का मेरे पास ये भी मैसेज आया है कि सर हमारी ऑड सेमेस्टर में भी बैक है, तो क्या हमें उसमें भी प्रमोशन मिल जाएगा? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ऑड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। केवल और केवल इवन सेमेस्टर और जिनका पेपर इस बार होना था उन कैरी ओवर्स में आपको लाभ इसका मिलेगा, रेगुलर सब्जेक्ट्स में लाभ आपको इसका मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ कयास है। आखिरी में मैं आपसे फिर कहूँगा कि रिपोर्ट का इंतज़ार आपको कल 2 तारीख का करना है और सबके सामने पूरी क्लियर गाइडलाइंस आ जाएंगी।